को फायदा मिले माइनॉरिटी से। हालांकि इस हद तक पोलराइजेशन नहीं हो कि कंप्लीट हिंदू एक तरफ चला जाए, तो उस तरह की स्ट्रैटेजी दिखती है। और अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी मजबूत करना स्टेट्स में, अलायंसेस के लिए वो पहल कर रहे हैं, पर मुझे लगता है इलेक्शन से पहले अलायंसेस फ्रक्टिफाई नहीं होंगी इस माहौल में। जी निर्जय जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी मंजर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मिस्र में मुर्सी के हामियों का एहतजाज बदस्तूर जारी। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा तमाम सियासी पार्टियों को निकालना चाहिए बहरान का हल। तालिबान के साथ अमन बातचीत का पाकिस्तानी हुकूमत का मंसूबा, इस माह के आखिर तक वर्किंग ग्रुप की तश्कील मुतवक्के। और बांग्लादेश में जमात इस्लामी के एक सरकर्दा लीडर को सुनाई गई 90 साल की कैद की सजा। मुल्क की जंग आजादी में जंगी जराइम का ठहराया गया कसूरवार। आलमी मंजर में सबसे पहले रुख करेंगे मिस्र का, जहां फौज की जानिब से बरतरफ किए गए सदर मोहम्मद मुर्सी को फिर से बतौर सदर बहाल किए जाने के हक में एहतजाज जारी है। काहिरा में मुर्सी के सैकड़ों हामी बतौर एहतजाज बदस्तूर खैमाजन हैं। उनका कहना है कि जब तक मोहम्मद मुर्सी को सदर की हैसियत से दोबारा बहाल नहीं किया जाता, तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाजियों का इल्जाम है कि मुल्क में इस्लाम पसंदों के बढ़ रहे असर रसूख से खौफजदा होकर फौज ने मुर्सी को बरतरफ करने का गैर आईनी और गैर अखलाकी तरीक़ेकार अपनाया। इख्वानुल मुस्लिमीन ने मुल्क में पीर के रोज मुर्सी की सदर की हैसियत से बहाली के हक में और फौज के इक़दाम के खिलाफ एहतजाज करने की अपील की थी। इस दौरान इख्वानुल मुस्लिमीन के कई लीडरान ने मुल्क के फौजी सरबराह अब्दुल फत्ताह अल सीसी को बरतरफ करके उनके खिलाफ गद्दारी के इल्जाम में मुकदमा चलाए जाने का मुतालबा किया है। عودة فخامة الرئيस الأستاذ الدكتور محمد مرسي بجميع الصلاحيات خلي بال سعادتك وعودة مجلس الشعب ومجلस الشورى। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून का कहना है कि मिस्र में तमाम सियासी पार्टियों को मुल्क के सियासी बहरान का हल निकालने में आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत साजी के अमल में तमाम पार्टियों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। बान की मून ने फौज की जानिब से इख्वानुल मुस्लिमीन के कारकुनों की गिरफ्तारी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। It is important that the Egyptian authorities should include all the parties in managing the current difficult situation. They should include all the parties
without excluding. And also, I'm very much troubled that there was a report that they have arrested more than 200 senior officials of Muslim Brotherhood. This is not the time of revenge or retribution. This is a time for inclusion and reconciliation. The United Nations will continue to work with the Egyptian people. This is a dialogue among Egyptian people. Their future should be decided by Egyptian people. वहीं अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम बज़ ने काहिरा में मिस्र के अबूरी सदर अदली मंसूर से पीर के रोज़ मुलाकात की। मोहम्मद मुर्सी को फौज की जानिब से बरतरफ किए जाने के लगभग 2 हफ्ते बाद किसी अमेरिकी आला सिफारतकार ने मिस्र के अबूरी सदर से मुलाकात की है। अमेरिकी ज़राए के मुताबिक विलियम बज़ मिस्र में एक ऐसे जमहूरी अमल के आगाज में अमेरिकी हिमायत का यकीन दिलाएंगे जिसमें मुल्क के तमाम सियासी ग्रुपों को नुमाइंदगी हासिल होगी। मिस्र में उबूरी हुकूमत की तश्कील एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है क्योंकि अख़वानुल मुस्लिमीन ने हुकूमत साजी के अमल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि अख़वानुल मुस्लिमीन ने गुज़िश्ता इंतख़ाबात में तकरीबन 40% पार्लिमानी नशिस्तें हासिल की थी और मौजूदा हालात में अख़वान की नुमाइंदगी के बगैर हुकूमत साजी का अमल बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। أما أنا أتحدث عن الإخوان يجب أن نفرق بين القيادات وبين أعضاء الجماعة. أعضاء الجماعة طبعا إحنا سمعنا على انشقاقات، سمعنا على تبرم، تذمر في صفوف الأعضاء. मिस्र के सिनाई जजीरा नुमा में अल अरीश टाउन पर मिलिटेंटों के ग्रेनेड हमले में 3 अफराद हलाक हुए हैं। फौजी ज़राए के मुताबिक मिलिटेंट पुलिस एहलकारों को निशाना बनाकर हमला करना चाहते थे, ताहम इस हमले की जद में एक बस आ गई। बस में एक निजी फैक्ट्री के मुलाजमीन सवार थे। इस वाक़े में 17 अफराद जख्मी भी हुए हैं। खबर शाम से है जहां बागियों के खिलाफ फौज के हमलों में शिद्दत आ गई है। दमिश्क और हिम्स के कई इलाकों में फौज ने सैकड़ों रॉकेट दागे। इसी दौरान दमिश्क के एक शुमाली कस्बे में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर हुए कार बम धमाके में 10 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद हलाक हुए हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने वाक़ये के मुताबिक ये वाक़या दमिश्क से लगभग 80 किलोमीटर दूर दियारे आतिया कस्बे में कल रात पेश आया। ग्रुप ने यह भी दावा किया है कि शाम के शुमाल मगरबी सूबे इदलिब के कई देहात में कल शाम फौज की शेलिंग और हवाई हमलों के नतीजे में कम से कम 29 अफराद हलाक हुए हैं। उधर शाम में खाना जंगी की वजह से कई तारीखी मकामात और तहजीबी विरसे को खतरा लाहिक है। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ने शाम की हुकूमत और बागी जंगजुओं से मुल्क के तहजीबी विरसे को बचाने की अपील की है। वज़ीर के शाम के तारीखी शहर बसरा में रूमी, बाज़ नतीनी और इस्लामी हुकूमतों के तहजीबी विरसे खाना जंगी की वजह से अपने वजूद की जंग लड़ रहे हैं। शामी जंगजू और हुकूमत की फ़ौज इन तारीखी मकामात को अपनी जंगी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन बसरा के बाशिंदों का अज़्म है कि वो तशद्दुद में तारीखी विरसे की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को भी तैयार है। आली मंजर में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। क्या आपको कभी कभी कमजोरी का एहसास हुआ करता है? तो आपके लिए जरूरी है अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का पैशन फूड। ये आपके पूरे जिस्म को ताकत और तंदुरुस्ती अता करता है, तमाम कमजोरियों को दूर करके आपकी खुशियों में देर तक इजाफा करता है। अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड।
राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने की। 2 महीने भी नहीं हुए हैं गर्भ। फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो परसों से सुनती आ रही हूँ, इसे ठीक करवा लीजिए। कभी सिर पे गिर गया तो कुछ नहीं होगा, कोई जांच कराने की जरूरत नहीं। बहू जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना? दूर से ही अपने आने का पता देते हैं, हम खुशबू के मुसाफिर हैं जहां महकाते हैं। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दहशतगर्दी की मार झेल रहा पाकिस्तान अब इंतहा पसंद ग्रुपों से बातचीत की राह इख्तियार करने की सोच रहा है। वो ममनुआ दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान और दीगर इंतहा पसंद ग्रुपों को बातचीत के मेज पर लाने की ताक में है। मकामी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इंतहा पसंद ग्रुपों से अमन मुज़ाकरात के लिए हुकूमत वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का मंसूबा बना रही है। अंग्रेजी रोजनामा द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक मुजव्वज़ा कौमी सलामती पॉलिसी पर इत्तेफाक राय कायम करने के लिए हुकूमत रवा माह के आखिर में कुल जमाती मीटिंग बुलाने जा रही है। इसी मीटिंग में वर्किंग ग्रुप का ऐलान किया जा सकता है। वर्किंग ग्रुप सियासतदानों और मुख्तलिफ शुबा हयात की मुमताज़ शख्सियात और समाजी कारकुनों पर मुश्तमिल होगा, जो अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करके अमन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में अपना ताउन कर सकें। सलामती वजूहात साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की अदालत में पेशी के राह में रुकावट नहीं बन सकते। अकबर बुख्ती कत्ल केस में अदालत ने पुलिस की सलामती के उज़्र को खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत ने पुलिस को हिदायत की है कि वो 30 जुलाई को किसी भी हालत में मुशर्रफ को अदालत में हाजिर करे। वज़ीर की पुलिस ने कोयटा की अदालत में दाखिल अपनी इब्तदाई चार्जशीट में इस तशवीश का इजहार किया था कि मुशर्रफ को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। अदालत ने चार्जशीट को मंजूर कर लिया, मगर उसने पुलिस की तशवीश को खारिज करते हुए मुशर्रफ को मुकर्रर वक्त पर अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। वज़ीर के 2006 में कबायली लीडर अकबर बुख्ती का कत्ल हुआ था। इस कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम परवेज मुशर्रफ पर है।
उधर पाकिस्तान ने शुमाली वज़ीरिस्तान अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अजीज़ चौधरी का कहना है कि अमरीका की एकतरफ़ा हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई यकजहती की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी हमलों में आम शहरी हलाक हो रहे हैं और इससे इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। अजीज़ चौधरी ने कहा कि ड्रोन हमले दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात पर भी मनफी असरात मुरतब कर रहे हैं। वज़ीर के नवाज शरीफ हुकूमत ने अमरीका से ड्रोन हमले बंद करने का बारहा मुतालबा किया है, ताहम इसके बावजूद अमरीकी हमले मुतवातिर जारी हैं। खबर बांग्लादेश से है, जहां की अदालत ने जमात इस्लामी के आला रहनुमा गुलाम आजम को जंगी जराइम का कसूरवार करार दिया है। अदालत ने 91 साल गुलाम आजम को 90 बरस कैद की सजा सुनाई है। गुलाम आजम को 1971 की बांग्लादेश की जंग आज़ादी के दौरान कत्लेआम और अजियत रसानी के वाक़यात में मुलविस पाया गया है। अदालत के इस फैसले के खिलाफ जमात इस्लामी ने मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दी है। वाज़ेह की जंगी जराइम के इल्ज़ामात में अब तक जमात इस्लामी के 5 आला रहनुमाओं को सजा सुनाई गई है। जमात इस्लामी के हामियों का कहना है कि अदालत के फैसले सियासी साजिश का हिस्सा हैं। Ghulam Azam, the then Amir of East Pakistan Jamaat Islami, for his alleged involvement in crimes against humanity. He has been tried for 5 charges and all the 5 charges have been proved. He has been found guilty of all the 5 charges and the tribunal came to a conclusion that he deserves highest penalty of death. But considering his age and ailments in prison, he has been awarded different terms of sentence, totaling a sentence of 90 years or unto death in prison. अमरीकी अफशाकार एडवर्ड स्नोडेन ने अब तक रूस से सियासी पनाह लेने की दरख्वास्त नहीं की। हालांकि गुज़िश्ता हफ्ते स्नोडेन ने रूस से इस सिलसिले में दरख्वास्त करने का अज़्म ज़ाहिर किया था। पिछले जुमे को इंसानी हुकूक तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद स्नोडेन पहली बार आवाम से रूबरू हुए थे। इसके बाद से उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया और ना ही रूस से सियासी पनाह की दरख्वास्त की है। वो 23 जून से मास्को एयरपोर्ट के ट्रांजिट जोन में है। अमेरिका में एक सियाफाम नौजवान को हलाक करने वाले शख्स जॉर्ज जिमरमैन को अदालत ने बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले के खिलाफ मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए हैं। लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन अदालत के फैसले को गैर मुनसिफाना बता रहे हैं। वज़ीर की फरवरी 2012 में फ्लोरिडा में जिमरमैन के हाथों 17 साल नौजवान मार्टिन की मौत हुई थी। जिमरमैन के मुताबिक उसने अपने दिफा में गोली चलाई थी। खबर नेपाल से है, जहां 2 अलग अलग सड़क हादसात में कम से कम 6 अफराद हलाक और 26 दीगर जख्मी हुए हैं। अर्ग खांची से काठमांडू जाने वाली एक मुसाफिर बस को धरके नामी जगह पर हादसा पेश आने के नतीजे में 3 मुसाफिर हलाक और 15 दीगर जख्मी हुए। दूसरे हादसे में 3 अफराद हलाक और 11 दीगर जख्मी हुए, जब जनूबी नेपाल के सिराहा जिले में एक ट्रैक्टर उलट गया। यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियां बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। फिजाओं को बहकाए, बहारों को महकाए, जन्नतुल फिरदौस की खुशबू, बेमिसाल इत्र, जन्नतुल फिरदौस। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र। आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र।
आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी इज गुड, टीटी इनोवेयर, टीटी इज गुड। शहरी समस्याओं के निराकरण की दशा में प्रशासन शहरों के संग महाअभियान के तहत 3 लाख से अधिक प्रकरणों के निराकरण के साथ ही राज्य सरकार का कृषि भूमि के अकृषि परियोजनार्थ उपयोग व रूपांतरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऐतिहासिक निर्णय। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में नई धारा 90A के तहत भूमि के कृषि से अकृषि प्रायोजन हेतु अनुमति एवं उसके उपरांत भूमि आवंटन हेतु एक बारगी आवेदन करना ही पर्याप्त। आवेदन पत्र का निस्तारण 45 दिन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य। ऐसा न होने की दिशा में 3 दिन में उच्चतर अधिकारी को मय कारण के पत्रावली अग्रेषित करने के निर्देश। अब होंगे निस्तारित, नियमितीकरण एवं आवंटन के प्रकरण निश्चित समय में। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इराक के वास्त सूबे में इतवार को हुए बम धमाके में 5 अफराद हलाक और 35 जख्मी हुए थे। पीर के रोज मकामी अफराद जाए वक्फों पर मलबा साफ करते देखे गए। इराक में हालिया दिनों में बम धमाकों के वाकयात में बेहद इजाफा हो गया है। खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि इराक फिर एक मरतबा मसलकी तशद्दुद की जद में आ सकता है। यूनान में हड़ताली म्यूनिसिपल पुलिस एहलकारों ने वस्ती एथेंस में बतौर एहतजाज मोटरसाइकिल रैली निकालने के बाद सोशलिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर ट्रैफिक रोक दिया। सोशलिस्ट पार्टी यूनान में 2 हुक्मरान जमातों में एक है। एहतजाजी मुलाजमीन हुकूमत के कटौती इक़दामात के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। हुकूमत के नए इस्लाहाती इक़दामात के तहत म्यूनिसिपल पुलिस एहलकार और स्कूलों के मुहाफिज अपनी नौकरियों से महरूम हो सकते हैं। मुल्क के वज़ीर आज़म ने साल 2014 के आखिर तक 15,000 पब्लिक सेक्टर मुलाजमीन को बाहर का रास्ता दिखाने का इशारा दिया है। यूनान में म्यूनिसिपल अथॉरिटियों ने हुकूमत के इस्लाहाती इक़दामात के खिलाफ एहतजाज के तौर पर 3 रोज के लिए अपना कामकाज बंद रखा है और यूनियनों ने मंगल के रोज आम हड़ताल की कॉल दी है। कोरियाई ममालिक मुश्तरका तौर पर चलाए जाने वाले काइसांग सनती पार्क के दोबारा खोले जाने पर मुत्तफिक नहीं हुए हैं। इस तरह दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद भी मादूम हो गई है। सनती कॉम्प्लेक्स के खोले जाने से मुतालिक किसी मुआहदे पर पहुंचने के लिए इस महीने 2 नाकाम कोशिशों के बाद तीसरे दौर की बातचीत हुई, लेकिन बातचीत का यह दौर भी किसी नतीजे के बिना खत्म हुआ। ताहम जनूबी कोरिया की यूनिफिकेशन वजारत के मुताबिक दोनों ममालिक के हुक्काम के दरमियान फिर से बातचीत होगी और बातचीत की तारीख के बारे में बाद में ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के नए हाई कमिश्नर TCR राघवन इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वो वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए। वो पाकिस्तानी उमूर में काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। एक दहाई कबल राघवन इस्लामाबाद में डिप्टी हाई कमिश्नर के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं।
पाकिस्तानी सियासी और सिफारती हल्के में उन्हें एहतराम की निगाह से देखा जाता है। 1982 बैच के IPS राघवन ने आखिरी बार पाकिस्तान में शिवशंकर मेनन के तहत फराइज अंजाम दिए। उधर पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोइन खान को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का चीफ सिलेक्टर मुकर्रर किया गया है। 41 साल मोइन खान चीफ सिलेक्टर के ओहदे के लिए नामजद होने वाले सबसे कम उम्र पाकिस्तानी है। इकबाल कासिम ने गुज़िश्ता महीने चीफ सिलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इस मौके पर मोइन खान ने कहा कि चीफ सिलेक्टर का ओहदा उनके लिए चैलेंजों भरा है, ताहम उन्होंने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। ओहदा संभालने के बाद मोइन खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कारगुजार चेयरमैन नजम सेठी से मुलाकात करके मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। जनूबी अफ्रीका के लोग मुल्क के साबिक सदर नेल्सन मंडेला के सेहतयाबी के लिए दुआ मांग रहे हैं। 1 माह से भी ज्यादा अरसे से प्रिटोरिया अस्पताल में ज़ेर इलाज मंडेला की हालत में अभी कोई बेहतरी नहीं आई है। अस्पताल के बाहर लोगों का आना जाना जारी है, जो अपने महबूब लीडर के लिए हमदर्दी के पैगामात छोड़ जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने KYC ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले 22 बैंकों पर जुर्माना आयद किया है। इन ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले बैंकों पर 50,000 से लेकर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना रिजर्व बैंक ने आयद किया है। 22 बैंक और कुल जुर्माना 49.5 करोड़ रुपए। इन पर यह जुर्माना क्यों आयद किया गया? क्योंकि इन सरकारी और निजी बैंकों ने नो योर कस्टमर्स यानी KYC ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की थी। जांच के दौरान इन्हें इन ज़वाबित की अनदेखी करने का मुर्तकिब पाया गया। RBI ने इन बैंकों के अकाउंट खाते, दाखिली कंट्रोल के निजाम समेत दीगर चीजों की छानबीन की थी। सेंट्रल बैंक के जरिए जारी बयान में कहा गया है कि सभी 22 बैंकों के मामलों पर अलहदा गौर करने के बाद रिजर्व बैंक ने यह पाया कि इन बैंकों ने KYC के कुछ ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की है। तहम बैंक ने मजीद कहा कि बादिउन नजर में इन बैंकों के खिलाफ जांच में मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने नहीं आई है, लेकिन इस बारे में हतमी नताइज पर जांच के बाद ही पहुंचा जा सकता है। रिजर्व बैंक ने SBI, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और फेडरल बैंक पर 3-3 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है, जबकि PNB, जम्मू कश्मीर बैंक, आंध्रा बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक और यूनाइटेड बैंक को 2.5 करोड़ रुपए की मार पड़ी है। वहीं यस बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और धनलक्ष्मी बैंक पर 2-2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ साथ रिजर्व बैंक ने डचे बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, ING वैश्या बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और रत्नाकर बैंक की भी खबर ली है। इन बैंकों पर जुर्माना आयद करने के साथ साथ RBI ने सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बार्कलीज बैंक, BNP परिभाष समेत कुछ बैंकों को मुतनब्बे भी किया है। ऑनलाइन पोर्टल कोबरा पोस्ट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के बाद रिजर्व बैंक ने जांच का हुक्म दिया था। जांच के नतीजे में उसने 3 बैंकों एक्सिस बैंक, SDFC और ICICI बैंक पर 10.5 करोड़ का जुर्माना आयद किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि पेरू के दारुल हुकूमत लीमा में किस तरह कुत्ते स्केटिंग कर रहे हैं। आली मंजर में फिलहाल इतना ही। आदाब। दक्कननामा को पेश करने में ताउन किया सफा बैतुल माल एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैदराबाद।
उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।